स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस आ रहे हैं। इस पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जलवायु से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उनको क्या करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं वो है आपका सॉइल। अब हम करेंगे जलवायु। तो देखते हैं हम सवालों को। तो पहला सवाल है हमारा, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या फिर वनस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, टेम्परेचर। राजस्थान की जलवायु कैसी आपकी उपोष्ण जलवायु कहलाती है। कैसी जलवायु हमारे यहाँ पे? उपोष्ण जलवायु। कैसी? उपोष्ण जलवायु हमारे यहाँ पे मिलती है। राजस्थान का 99% भाग हमारे किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध। किस में आता है आपके? उपोष्ण कटिबंध। तथा 1% भाग आता है हमारा उष्ण कटिबंध में। कर्क रेखा के कारण, क्योंकि देखिए कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी जिलों से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये वाला जो हिस्सा आता है ये आता है हमारा उष्ण कटिबंध में। अब हम देखते हैं राजस्थान को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं जो हमारे राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो तापमान में अतिशयता और विविधता पाई जाती है। तो हमारे यहाँ टेम्परेचर में काफ़ी डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर हम देखेंगे पश्चिमी राजस्थान तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर मिलता है। तो इस तरह क्या है कि राजस्थान में टेम्परेचर की अगर देखें हम आधार पर तो विविधता पाई जाती है। अब बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति। तो यहाँ की जलवायु कैसी है आपकी? उष्ण आर्द्र जलवायु है। महासागरीय भागों से दूरी। तो ये जो सारे कारक हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जलवायु क्या होगी, कैसी होगी। राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर, और अगर हम अरब सागर से बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। कच्छ की खाड़ी से अगर देखा जाए तो 225 किलोमीटर लगभग, और अरब सागर से अगर हम देखें तो 400 किलोमीटर की दूरी पर। अतः समुद्र तट से ज़्यादा दूरी होने की वजह से यह प्रदेश जो सागरीय समप्रभाव है उससे वंचित हो जाता है। क्या हो जाता है? सागरीय समप्रभाव से वंचित हो जाता है। अब बात करते हैं ऊंचाई की। तो राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से कितना आपके 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। जो हमारे राजस्थान का भाग है धरातलीय, अगर हम देखें समुद्र तल से तो 300 मीटर से भी कम ऊँचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने की वजह से क्या होता है, राजस्थान में टेम्परेचर की एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला के कारण क्या है, जो दक्षिण पूर्व में क्या होता है अधिक आर्द्रता, व उत्तर पश्चिम में देखें तो हमारे अधिक शुष्कता यानी अधिक सूखा है। और अगर दक्षिण पूर्व में देखोगे तो अच्छी खासी बारिश होती है वहाँ पर। फिर हम बात करते हैं मरुस्थल। तो हमारे राजस्थान के पश्चिम में क्या है आपके? थार मरुस्थल, जो गर्मियों में क्या होता है बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। यानी टेम्परेचर में क्या है आपके एक अंतर पाया जाता है यहाँ पर। तो ये जितने भी कारक हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जलवायु कैसी होगी। तो ये जितने भी कारक हैं वो प्रभावित करते हैं हमारी जलवायु को। देखिए जलवायु का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो होता है मौसम, एक होता है जलवायु। तो मौसम क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो दैनिक स्थिति में जो चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं मौसम। जैसे कि जब आप अपने पेरेंट्स को या घर पे फ़ोन करते हैं तो एक जनरल क्वेश्चन होता है कि मौसम कैसा है, यानी कि डेली किस तरीके का मौसम है, आज धूप है, आज बारिश है, तो उसको हम जलवायु नहीं कहते। लेकिन एक लंबे समय तक किसी स्थान पर रहने के बाद क्या होता है, एक औसत हम देखते हैं कि किस तरीके का मौसम यहाँ पर है, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी कि लगभग 30-35 साल तक जो है औसत जो मौसमी जो दशाएं होती है किसी प्लेस पर, उसको हम जलवायु कहते हैं कि भाई पर्टिकुलर प्लेस की इस तरह की जलवायु है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का मौसम रहता है। लेकिन ये पर डे की बात नहीं है, एक लंबे टाइम के बाद जो औसत निकल कर आता है उसको हम जलवायु कहते हैं। और मौसम होता है जो दैनिक स्थिति में जो चेंज होते रहते हैं उसको हम कहते हैं वेदर। और यहाँ पर हम बात करें क्लाइमेट की, तो ये होता है आपके जलवायु। अब ये जितने भी कारक होते हैं इनका क्या है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। देखो अगर हम पर्वतों की स्थिति की बात करेंगे, जैसे कि हिमालय है, तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं एकदम उनको रोक लेता है, तो पर्वतों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरीके से हर कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो जितनी ऊंचाई पर कोई प्लेस होगा
तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है। क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, 100 अगर आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाओगे तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, कमी। तो इस तरीके से ऊंचाई महत्वपूर्ण है। तो ये है पर्वतों की स्थिति हो गया, ऊंचाई हो गई आपके, समुद्र से दूरी। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मेन रीज़न क्या है। तो हमसे कह रहा है कि सर्दियों में भाई पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों, रेतीला धरातल है, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। तो हमें पता है कि भाई जो पश्चिमी राजस्थान है वो रेतीला इलाका है। अब क्या होता है कि अब हमने देखा था कि मरुस्थल का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो रेत होती है अत्यधिक गर्म हो जाती है गर्मियों में और सर्दियों में ठंडा। तो बस यही पूछा है हमसे यहाँ पर, कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय अवस्थिति। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है हमें, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए हमने पढ़ा था, देखिए अक्षांशीय दूरी हो गया, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया था लगभग 300 मीटर, यानी कि 250 से 300 मीटर यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टुंड्रा, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, शीतोष्ण या फिर ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र। तो हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आता है आपके शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता। पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति या फिर देशांतरीय स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देशांतरीय स्थिति। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से क्या उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता या सूर्य धूप की दीर्घ अवधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। देखिए वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता, यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सभी जगह समान नहीं होती, कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जैसलमेर ज़िले की बात करें तो 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो यानी क्या है, बारिश में बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, विविधता है, अनिश्चितता है, अनियमितता कह सकते हैं हम, असमानता है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है आपके, हमसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो इसमें केवल पहला जो स्टेटमेंट है वही सही है, बाकी सही नहीं है। तो देखते हैं अगला। तो देखिए यहाँ पे वर्गीकरण दिए हुए हैं, एक तो है आपका कोपेन का वर्गीकरण, एक है आपके थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। तो यहाँ पे 2 वर्गीकरण दिए। अभी जब सवाल हम डिस्कस करेंगे तब हम इस स्लाइड को देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, एक कंपैरेटिवली आपको पता चल जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या है, साथ पढ़ेंगे। चलो हम पहले आगे के सवाल देखते हैं, फिर हम इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सीईटी में पूछा है भाई कौन सा कारक जो है राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता। तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें या वर्षा का समान वितरण। तो हमारे वर्षा का समान वितरण तो है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बरसात होती है, जिसे हम क्या कहते हैं। हमसे क्या कह रहा है, सर्दियों में भूमध्य सागर में जो चक्रवात आते हैं उनकी वजह से जो उत्तर पश्चिमी भाग है हमारा राजस्थान का, जो उत्तर पश्चिमी भाग है राजस्थान का, यहाँ पे क्या होता है, बरसात होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मावठ। क्या कहते हैं, मावठ। तो दिसंबर जनवरी में क्या होता है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है जिनको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, चूँकि पश्चिम से आते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ
विक्षोभ का मतलब क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर व पश्चिमी राजस्थान में क्या होती है, बारिश, जिसे हम मावट कहते हैं। यह वर्षा आपके गंगानगर में गेहूँ हो गया, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। यानी रबी फसल के इसको हम, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप। तो याद रखना है आपको, मावट को क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप, क्योंकि देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इन फसलों के लिए। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ़ के गिरने और ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में कई बार क्या होता है, पाला पड़ता है, फ्रॉस्ट कहते हैं हम इसको, यानी कि पानी जम जाता है। क्या होता है कि जब उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ़ का गिरना हो गया, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो रात में कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि पानी जम जाता है, उसको हम कहते हैं पाला, क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है। अब राजस्थान में सर्दियों में जो बारिश होती है उसका रीज़न क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं की वजह से होता है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, पछुआ पवनों की वजह से होता है, या फिर हमारे हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं की वजह से होता है। तो हमने पढ़ा था कि ये होता है आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इनको, हम इनको कहते हैं मावट, जो कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसको हम गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावट क्या है। तो क्या है मावट, सर्दियों में जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं हम, मावट। राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति है, तो भैया वनस्पति थोड़ी है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से, आपके अरब सागर, लाल सागर या बाल्टिक सागर। तो ये आते हैं आपके भूमध्य सागर से, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। तो किससे होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल जो है मावट से लाभान्वित नहीं होती। अब हमसे पूछ रहा है कि मावट से लाभान्वित नहीं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कपास, ऑप्शन नंबर 4। कपास कहाँ पे होता है, ये आपके दक्षिणी हिस्से में, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सा, यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है जहाँ पर क्या होती है आपकी काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी, काली मिट्टी। तो इसके लिए क्या है, कपास के लिए काली मिट्टी क्या है, उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मावट के द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है। तो देखिए मावट जो है वो किसके लिए उपयोगी होती है, हमने देखा गेहूं के लिए उपयोगी होती है आपके, और किसके लिए उपयोगी है, तो हमसे पूछ रहा है कि नहीं है, तो हमें देना है नहीं में आपकी मूंगफली और मक्का। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये आपकी गेहूँ, जौ, चना, सरसों जो रबी की फसलें हैं उनके लिए एक तरीके से गोल्डन ड्रॉप है। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्दियों की बारिश मुख्यतः होती है उत्तर पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, संवहनी धाराओं से, या उत्तर पश्चिमी हवाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिमी हवाओं से। कहाँ से आती हैं ये देखिए उत्तर पश्चिम से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है, सर्दियों में होती है, कौन से महीने, दिसंबर, जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगला देखते हैं हम सवाल। अगला सवाल है हमारा, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। हमसे क्या कह रहा है, जो वर्षा ऋतु है उसमें जो मानसून हवाएं हैं उनकी दिशा क्या होती है वर्षा ऋतु में, उत्तर से दक्षिण होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या होगा आपके, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा आपके, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, तो ये तो सबको पता है आपको कि बारिश कब होती है, तो ये तो बेसिक बात है। तो राजस्थान में क्या है, मानसून वर्षा
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है वहाँ से। अब जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं, कौन सी दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं? एक तो आपके अरब सागरीय शाखा होती है, एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो इधर क्या है हमारा अरब सागर, क्या है इधर अरब सागर, और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब होता क्या है, ये दो शाखाओं से राजस्थान में प्रवेश करती है। इन दोनों शाखाओं में सर्वप्रथम क्या होता है, अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में बारिश होती है। कहाँ पर? जो अरब सागरीय मानसून है इससे, अब देखिए ये भारत है और इधर क्या है हमारा, ये राजस्थान। इसको थोड़ा और ठीक बनाते हैं। तो किससे होती है? बांसवाड़ा में बारिश होती है। और किससे? अरब सागरीय मानसून से सबसे पहले। तो देखिए इसको आपको याद रखना, ये सीधा सीधा पूछता है कि भाई सबसे पहले कौन सी शाखा प्रवेश करती है, कहाँ पर बारिश होती है। तो हमें याद रखना है बांसवाड़ा। इसलिए बांसवाड़ा को हम क्या कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है बांसवाड़ा को? मानसून का प्रवेश द्वार। अरब सागरीय मानसून जो है सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है और राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग कितनी बारिश होती है? लेकिन भैया यहाँ पे होता क्या है कि जो अरब सागरीय मानसून है इससे बारिश होती है 10%। दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इससे आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनको हम कहते हैं पुरवैया। क्या कहते हैं? पुरवैया। यानी कि राजस्थान में किससे? पूर्व से पश्चिम चलती हैं। क्या कहते हैं? पूर्व से पश्चिम, तो इनको हम पुरवैया कहते हैं। दक्षिण पश्चिम में से चलने वाली ये हवाएं क्या होती हैं? जलभरी हवाएं होती हैं, जो कहाँ से आती है? हिंद महासागर से। कहाँ से आती है? हिंद महासागर से। इसके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, अतः उनको हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिमी मानसून। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। कितनी होती है? 90% वर्षा। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है का राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश होता है आपके झालावाड़ यानी हाड़ौती पठार से। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि अरब सागर, देखिए जो अरब सागर वाली शाखा है ये तो प्रवेश करती है राजस्थान में बांसवाड़ा, और दूसरा याद रखना है आपको, जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है आपके बंगाल की खाड़ी, ये प्रवेश करती है आपके झालावाड़। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है, बांसवाड़ा और झालावाड़। और सबसे पहले कौन सी है? आपके अरब सागर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। पूर्वाई से तात्पर्य है हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर, हवा उत्तर से पूर्व की ओर। तो क्या है पूर्वाई का मतलब? इसका मतलब है कि हवा पूर्व से चल रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि कहाँ से चल रही है? पूर्व से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाई, है ना। पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना कि पूर्व से चलती है, इसलिए इनको हम पूर्वाई कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? तो ये होती है आपकी जून से अक्टूबर। क्या होती है आपकी? जून से अक्टूबर। राजस्थान में होने वाली बारिश के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है जो बारिश होती है, तो ये जो मानसूनी पवनें हैं जो बारिश लेकर आती है ये आपके किस महासागर से आती हैं? कहाँ से आती हैं? हिंद महासागर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? अब हमसे कौन सी शाखा पूछ रहा है? अरब सागर की शाखा पूछ रहा है। इससे कौन अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? आपके उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली या दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? यानी राजस्थान का कौन सा भाग है जहाँ अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो वो है हमारा दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है आप दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी पश्चिम, उत्तर दक्षिणी। तो ये तो कुछ है ही नहीं, देखो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून।
निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक औसत वार्षिक बरसात होती है? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, भरतपुर या करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। तो जो अरब सागरी मानसून है उससे सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है बांसवाड़ा, और बंगाल की खाड़ी मानसून से सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है आपकी झालावाड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? अब हमसे कह रहा है कि किस डायरेक्शन में जो बारिश है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। तो वो है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या है आपके? उत्तर पश्चिम से, ये है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो हमें पता है कि भाई ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो दक्षिण पूर्व है यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ क्या होती है? जो बारिश है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार क्या होती है? कम होती है। अब देखिए दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हमसे पूछे कि भाई किस मात्रा में वृद्धि होती है, कहाँ से कहाँ पे, तो दक्षिण पूर्वी, और अगर कम हो रही है तो उत्तर पश्चिम। बस इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो बस इतना याद रखना है आपको। अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से क्या है? दक्षिण पूर्व। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा से याद रखना है कि दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ता है, अब चाहे कैसे भी पूछ ले। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है? भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सिरोही। तो राइट आंसर होगा इसका झालावाड़। क्या हो जाएगा आपके? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा लगभग कितना? 100 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी कौन सा है आपके? झारखंड। क्या है? झारखंड। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? उदयपुर, झालावाड़, आपकी बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जस्ट अभी देखा है हमने, क्या हो जाएगा? झालावाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झालावाड़। देखिए आर्द्रता का मतलब क्या है, तो हम सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। हम इतनी बार इस वर्ड को देखते हैं, आर्द्रता। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है हवा में जो नमी होती है, हवा में जो नमी होती है, यानी हम कह सकते हैं जो जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा। अब देखिए जहाँ पर हम कह रहे हैं कि राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। यानी कि देखिए आर्द्रता ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पे क्या होगा? जलवाष्प ज़्यादा होगी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उमस है, क्या है? उमस, यानी कि क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा जलवाष्प उपस्थित है वहाँ पर। तो देखिए ऑलरेडी हवा में इतनी नमी है, इतनी जलवाष्प है, तो क्या होता है? जो पसीना होता है उसका वाष्पीकरण नहीं होता, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा और इस तरीके से हम महसूस करते हैं, तो हम उसको कहते हैं आर्द्रता। और जब वायु में, हवा में बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी, जलवाष्प होगी, तो वहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी, क्योंकि भाई नमी ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये होता है आर्द्रता का मतलब। सीधा सा मतलब ये है कि जलवाष्प की मात्रा वहाँ पर अधिक है, यानी कि अच्छी खासी बरसात। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जहाँ पे उच्च आर्द्रता होगी उन क्षेत्रों में क्या होगा? अधिक बारिश होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये होता है आर्द्रता का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर आर्द्रता कम होगी तो क्या होगा? वहाँ पे शुष्क होगा, यानी कम बारिश होगी। तो इस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है? माउंट आबू या फिर भोराट, पठार, फलौदी या फतेहपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू। तो आप अब याद रखना, ये आर्द्रता वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आर्द्रता का सीधा सा मतलब ये होता है कि भैया जो हवा है उसमें क्या है? जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, तो क्या होगा? बारिश ज़्यादा होगी। और इसमें हम कहते हैं ना उमस सा मौसम हो रहा है, तो फिर क्या होता है? जो पसीना होता है उसका वाष्पीकरण नहीं होता। अब वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या होगा? हमें चिपचिपापन इस तरीके से महसूस होता है। तो ये होता है आर्द्रता का सीधा सा मतलब।
और ये क्या करती है, मौसम और जलवायु को प्रभावित करेगी। चलो आगे देखते हैं। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा औसत 150 सेंटीमीटर होने की वजह से क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्रता वाला और राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला क्या है स्थान, क्या है, न्यूनतम तापांतर यानी ताप का अंतर और सबसे ज़्यादा आर्द्रता। क्यों भैया, इतनी बारिश होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि एक नमी बनी रहेगी वहाँ पर। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सबसे ज़्यादा संख्या माउंट आबू में है, कितनी, 48 डेज़, यानी सबसे ज़्यादा बारिश माउंट आबू। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, यानी जून में भी क्या है, कम टेम्परेचर रहता है, कौन सी जगह है, तो वो है आपके कोटा है, सिरोही है, आपकी झालावाड़ है या जगंगानगर, तो क्या है आपके सिरोही, यानी कि जून में भी क्या है बहुत कम तापमान रहता है, तो बढ़िया आप घूमने जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है ये। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत ज़्यादा क्या है, आर्द्र है, अभी हमने पढ़ा क्या है, सिरोही। भाई सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो नमी बनी रहेगी हवा में, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, जो मौसम रहता है वो काफ़ी उमस भरा या चिपचिपा महसूस कराने वाला मौसम होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं सवाल। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है, यानी कौन सा कारण है अरावली पर्वतमाला का जिसकी वजह से बारिश कम होती है। इसका मानसून के समानांतर होना, पहला क्या है, इसका क्या है, मानसून के समानांतर होना, मानसून की दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई ये क्या है आपके समानांतर है। अब देखिए इस तरीके से बारिश होगी, यह आपके अरावली है, तो क्या होगा भैया, इसको रोक नहीं पाएगी, तो एक तरीके से क्या समानांतर है, तो यह है रीज़न अरावली का जिसकी वजह से कम बारिश होती है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर आपके कहाँ तक फैली हुई है, खेतड़ी तक। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल व जलवायु विभाजक है, क्या है, महान जल और जलवायु विभाजक। अरावली की कम ऊंचाई व वायु की दिशा के समानांतर होने की वजह से, ऊंचाई भी कम है तो भाई मानसून को ये रोक नहीं पाएगी, और वायु की दिशा के समानांतर भी है। इस वजह से क्या होता है, जो मानसूनी वर्षा है उसका राजस्थान को आंशिक लाभ ही मिल पाता है, यानी कम लाभ ही मिल पाता है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, क्या पूछ रहा है हमसे कि भाई जो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा है वो जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है आपके, तो ये आपके सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो देखिए राजस्थान में जुलाई से सितंबर महीने में क्या होता है, सबसे अधिक आपेक्षिक आर्द्रता होती है क्योंकि बारिश वाला महीना होता है। राजस्थान के जुलाई महीने में 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, और अगर 999 की बात करें यानी 999 की अगर हम बात करें तो ये मिलीबार रेखा आपके जालौर, ब्यावर, सवाई माधोपुर और पाली और अजमेर, टोंक जिलों से गुजर। देखिए समदाब रेखाओं का मतलब ये होता है कि भाई एक समान वायु वाले स्थानों पर जो को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, यानी यहाँ पे क्या है समान वायुदाब, यानी सेम जो कंडीशन है, तो हम इसको ये कहते हैं कि अगर हम डेफिनेशन देखें तो मानचित्र पर जो एक समान वायु वाले स्थान हैं उनको जो मिलाने वाली रेखाएं हैं उनको हम कहते हैं समदाब रेखाएं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जुलाई माह की जो आपके 999 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो किन जिलों से गुजरती है, तो ये आपके गुजरती है, किससे गुजरती है, जालौर, पाली और अजमेर से, जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है, जालौर, पाली, अजमेर। मतलब कि देखिए समदाब रेखाओं का मतलब ये है कि बेसिकली एक काल्पनिक रेखाएं हैं, एक इसको बोलते हैं आइसोबार, आइसो मतलब सेम, तो दाब रेखाएं क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती हैं, मानचित्र पर ऐसे स्थानों को जोड़ती हैं जिनका जो वायुमंडलीय दबाव है वो कैसा है, एक जैसा है, समदाब यानी समान दाब, यानी कि इन जो जगह है इन पे क्या है, सेम जो है दबाव पड़ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो वितरण है उसका पता चलता है हमसे, ठीक है। यानी कि क्या है कि जो वायु दाब का वितरण है
यानी कितना प्रेशर है इन प्लेसेस पर, तो उसका जो वितरण है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर सेम होगा तो भाई उन स्थानों पर उनको मिलाकर खींचा जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे जो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिले हैं को किस संख्या से, 1 से, 2 से, 3 से या 4 से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 4। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, कम बारिश होती है यहाँ पे। मानचित्र में प्रदर्शित अंक 4 न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला किसको दर्शा रहा है? आपके जैसलमेर को। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जैसलमेर। तो जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला क्या है? आपके जैसलमेर। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे। राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अधिकतर दैनिक तापांतर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जैसलमेर यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर जो है वो पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? आपका जैसलमेर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु जो है चरम सीमाएं हैं, निम्नतर, उच्चतर, आपके समान या अप्रत्याशित। तो हमसे क्या कह रहा है, जो पश्चिम की तुलना में हमसे पूछ रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं क्या हैं, तो वो हैं आपके निम्नतर। क्या है? निम्नतर। ईओआरओ में पूछा गया सवाल है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके जुलाई और अगस्त में। कहाँ पर? जुलाई और अगस्त। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर होता है वो अधिक होता है, और वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे ज़्यादा किस जिले में है? हमसे कह रहा है कि संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर किस जिले में है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। क्या होगा? इसका हो जाएगा जैसलमेर। देखिए, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, कम टेम्परेचर होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे ज़्यादा होती है जैसलमेर में, और सबसे कम होती है आपकी बांसवाड़ा ज़िले में। क्योंकि देखिए, बारिश ज़्यादा होगी तो हवा में नमी रहेगी जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। तो क्या होगा, जो पसीना होता है उसका क्या होता है? वाष्पीकरण नहीं होता, इसलिए हमें चिपचिपा या उमस भरा महसूस होता है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन से ज़िले में आपकी जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक कहाँ पे होगी? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कम कहाँ पे होगी? जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। अगला सवाल देखते हैं अब हम। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई जनवरी के महीने में सबसे कम तापमान जो है आपके किस जिले में अंकित किया जाता है? जनवरी की बात हो रही है, जैसलमेर, पाली, गंगानगर और भीलवाड़ा। तो जनवरी में सबसे कम तापमान, इसका राइट आंसर होगा आपके गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर अंकित किया गया, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलवर। सबसे ज़्यादा तापमान कब? 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं सदी में राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान का रिकॉर्ड किए गए स्थान थे आपके गंगानगर, है ना, फिर अलवर, फिर इसके बाद धौलपुर। देखिए यहाँ पे ईयर भी दिए हुए हैं। गंगानगर की बात करें तो 1934, अलवर की बात करें तो 1956, धौलपुर की अगर बात करें तो 1995। तो इस समय पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान देखा गया। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कैसे बता पाएंगे हम। तो सबसे अधिक गर्मी पटवार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अप्रैल में, जून में, मई में या जुलाई में। तो सबसे अधिक गर्मी होती है आपके कहाँ पर, कब होती है? जून में। तो बहुत कठिन सवाल था, इस पर हमने इसका जवाब दे दिया है। क्या है? जून।
राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च के आरंभ से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, पर 21 मार्च को क्या होता है, प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण क्या होता है, सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में क्या होता है, मार्च से जून तक जो तापमान है बढ़ता जाता है। जून के महीने में तो क्या होता है, उच्चतम तापमान यानी कि लगभग 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में क्या होता है, वायु दाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं या आंधियाँ चलती हैं। क्या होता है, तेज हवाएं और आंधियाँ किसकी वजह से, वायु दाब की वजह से। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में जून महीने में न्यूनतम वायुदाब, क्या न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है। हमसे पूछ रहा है कि भाई जून के महीने में सबसे कम वायुदाब कहाँ पर रहता है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, जैसलमेर। देखिए जैसलमेर में क्या है, आपके टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वायुदाब क्या होगा यहाँ पे, कम। क्या हो जाएगा, वायुदाब आपके हो जाएगा कम। टेम्परेचर ज़्यादा, वायुदाब कम, है ना। सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। ऊपर हमने क्या बात कही थी, 21 मार्च। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जून की बात कर रहे हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में आपकी परछाई नहीं बनती। क्या नहीं बनती, दोपहर में परछाई नहीं बनती, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, नो शेडो जोन। अतः तापमान की अधिकता यानी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जैसलमेर में क्या हुआ है, जो वायुदाब है वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और 21 जून के बाद सूर्य क्या होता है, फिर दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। कब, 21 जून के बाद क्या हो जाता है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो देखिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, तो शुष्कतम जिले की अगर हम बात करें तो यह है आपके जैसलमेर, क्योंकि बहुत कम बारिश होती है, बारिश कम होती है तो शुष्कतम ही होगा, सबसे कम बारिश होती है तो। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर, तथा सबसे शुष्क स्थान है फलौदी। देखिए अगर आपसे जिला पूछे तो जैसलमेर, और स्थान पूछे तो फलौदी। देखिए फलौदी भी अब वर्तमान में जिला बन चुका है। तो देखिए इस तरह कंफ्यूज करने वाले सवाल जो है नहीं आएंगे पेपर में भी। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया एवरेज कितनी बरसात होती है राजस्थान में, ये बता दो हमें। तो ये होती है आपके, इसमें हो जाएगा आपके राइट आंसर 57 से 58 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपके 57 से 58 सेंटीमीटर, ये है आपकी एवरेज रेन। तो औसत क्या हो जाएगा 57.51 सेंटीमीटर, और हो सकता है इसमें पूछ ले तो फिर आ जाएगा आपके 575.1 mm। तो दोनों तरीके से याद रखना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, तो ये देख लिया हमने 57.51 सेंटीमीटर, ये हमारा एवरेज है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, जो राजस्थान को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो 50-50। एक है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो यह थार के मरुस्थल की क्या है, पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। क्या करती है, थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को, तथा भारत पाक सीमा के सहारे चलने वाली क्या है, वर्षा रेखा है। और राजस्थान में क्या है, केवल जैसलमेर से गुजरती है। किससे, सिर्फ जैसलमेर से। फिर हम बात करते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये हमारा जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में बांटती है। यानी कि एक हिस्सा हो जाएगा जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, एक दूसरा हिस्सा है जहाँ पर अधिक बारिश, तो दो भागों में बांटती है। इसके पश्चिम में आपके शुष्क रेतीला मरुस्थल है, जैसे कि यह है आपकी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पश्चिम का हिस्सा है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके मरुस्थल, जो शुष्क मरुस्थल है हमारा, तथा पूर्व में क्या हो जाएगा अर्धशुष्क, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्धशुष्क। इस तरीके से दो भागों में बांटती है। अब देखते हैं 50 सेंटीमीटर।
अब ये कह रहा है कि यह राजस्थान को लगभग समान 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा है। यह वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का 50 सेंटीमीटर से कम तथा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच का निर्धारण करती है। क्या करती है? यानी कि जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इससे हमें पता चलता है कि भाई इसके वेस्ट और ईस्ट में किस तरीके की बरसात होती है। यानी कि अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, और ये क्या बनाती है? आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। चलो अब आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है, एक 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के हिसाब से। किसके हिसाब से? 40 सेंटीमीटर जो हमारी समवर्षा रेखा है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको कहीं पर पढ़ने को मिलेगा कि यह रेखा क्या करती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। जबकि जो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है ये क्या करती है, अरावली पर स्थित है और पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। किसको? पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को। और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो क्या करती है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। यानी उससे हमें पता चलता है जैसे कि यह है कि एक साइड कौन सा हिस्सा है और दूसरी साइड कौन सा हिस्सा है। यानी कि एक तरफ तो शुष्क क्षेत्र है, एक तरफ अर्धशुष्क। और अगर 40 सेंटीमीटर की अगर आप बात करोगे तो ये क्या करती है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये क्या है, आपकी जो वर्षा रेखा है पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। यानी इधर की साइड क्या है हमारा, इधर की साइड क्या है, तो इधर की साइड है हमारा मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल है हमारा, इससे हमें पता चलता है कि भाई ये पूर्वी सीमा है। अगर हम इसको 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा माने तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से कौन सी सीमा बना रहा है, ये बना रहा है पूर्वी सीमा। क्योंकि ये हिस्सा क्या हो जाएगा, अगर हम मरुस्थल के हिसाब से देखें, इतना हिस्सा अगर हम देखें तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा, और ये हो जाएगा पश्चिमी हिस्सा। तो ये आप याद रखना कि भाई जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है और क्या बनाती है, पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है। और फिर आप 50 सेंटीमीटर की बात करते हो तो ये क्या करती है, अरावली पर स्थित है और पूर्वी मैदान और पश्चिमी जो आपके मरुस्थल है उसको अलग करती है। यानी कि इसके एक तरफ तो क्या है, आपके मरुस्थल है और पूर्वी तरफ क्या है, आपके पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। यहाँ पर जो सवाल था हमारा उसमें हमसे पूछा गया था 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा। तो यहाँ पे हमें 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम इसको ही सही मानेंगे। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम इसको देख लेंगे कि कौन सा आंसर सही माना है, उसी हिसाब से हम टिक लगाएंगे अपने आंसर पर। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? अब क्या कह रहा है ये कि जो समवर्षा रेखाएं हैं उनका मान जो है किस दिशा की ओर कम होता जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये हम बना लेते हैं मैप, ये दिशा हम इसमें लिख लेते हैं। अब चलिए अब देखते हैं कि जो समवर्षा रेखाओं का मान हमसे पूछ रहा है किस दिशा की ओर कम हो रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर कम हो रहा है, या फिर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पे कम हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पे कम हो रहा है, या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पूर्व से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, कैसे, इधर उत्तर पश्चिम की ओर अगर हम इस तरह इसको करें तो इस दिशा में क्या होता है, समवर्षा रेखाओं का मान, यानी कैसे, यानी कि सीधी सी बात है कि भाई इस दिशा में जाते हैं तो बारिश कम होने लगती है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो देखिए जो आंसर माना गया है उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमसे कह रहा है कि रेतीला शुष्क मैदान और जो अर्धशुष्क भाग है उसको कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर, ये है आपका शुष्क इलाका, ये है आपका अर्धशुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? हमसे क्या कह रहा है कि किस जिले से नहीं गुजरती?
तो देखिए ये आपके रिसर्च ऑफिसर 2024 में पूछा गया है, लेकिन ये जो है इसमें आपको बोनस दिया गया था कि हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, क्या दिया गया था इसमें? बोनस, क्योंकि राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है। तो इसमें जो है बोनस दिया गया था आपके, तो ये आप इसका हम देखेंगे कि भाई क्या होता है इसका आंसर। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। इस पे हम लगा देते हैं स्टार मार्क, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए क्या आंसर माना गया है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि देखिए हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। चलिए अब आगे देखते हैं हम। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? जैसलमेर तथा गंगानगर, जोधपुर तथा हनुमानगढ़, बाड़मेर तथा सीकर, गंगानगर तथा पाली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जोधपुर तथा हनुमानगढ़। ये हमसे कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब देखो हमने बात की थी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की, ये शुष्क और अर्धशुष्क को अलग कर रही थी इस तरीके से। अब हमसे यहाँ पर बात कर रहा है 30 सेंटीमीटर की, यानी कि इतनी बरसात कहाँ होती है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। तो ये वाला इलाका है, इसमें आपके जोधपुर और हनुमानगढ़, ये आपको याद रखना है। कौन से? जोधपुर और हनुमानगढ़। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित हैं? अब हमसे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में, यानी 50 सेंटीमीटर से पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो वहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं आपके? तो वहाँ पर हमारे जो ज़िले आते हैं वो है आपके, एक तो चूरू आता है और एक आपके हनुमानगढ़ आता है। क्या आता है? चूरू और हनुमानगढ़, यानी 2 और 3। क्योंकि देखिए 50 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं समवर्षा रेखा की, तो भीलवाड़ा तो आपके, देखिए अगर हम मैप की बात करें, इसको थोड़ा सा सही बनाते हैं, देखिए है ना। तो भीलवाड़ा तो आपके इस जगह आ जाएगा लगभग, और दौसा आपके इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो वैसे ही अच्छी बारिश होती है। तो हमसे पूछ रहा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, यानी कि आपके इधर की साइड के जो ज़िले। तो ऑप्शन में हमें चूरू दे रखा है, हनुमानगढ़। तो यहाँ पर कौन से ज़िले आएंगे इधर की साइड आपके? चूरू और हनुमानगढ़। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही तरीके से व्यवस्थित है? हमसे क्या कह रहा है कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से जो औसत वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में पूछ रहा है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कहाँ पर बारिश की मात्रा बढ़ रही है। तो देखो लास्ट से चलते हैं, तो हनुमानगढ़ तो नहीं आएगा। अब तीनों में बांसवाड़ा दे रखा है, तो बांसवाड़ा में अच्छी खासी बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा तो यहीं होगी। अब उस हिसाब से हमें देखना है। तो जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हनुमानगढ़ आएगा, फिर जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। इस तरीके से क्या होता है कि भाई जो बारिश है उसकी जो औसत मात्रा है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है? जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा। क्या दी हुई है? जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि कौन से ज़िले में कितनी बारिश होती है। तो देखिए ये हमें, आप कोई इसका देखने का इतना कोई सेंस है नहीं, क्योंकि बस आप थोड़ा बहुत देख लीजिए इसको कि भाई सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहाँ है? आपके बांसवाड़ा में, है ना। ये देखिए, फिर आपके सवाई माधोपुर, फिर आपके होगी फिर आपके 12 में। सवाई माधोपुर तो बाद में आएगा, पहले 12, फिर सवाई माधोपुर, फिर प्रतापगढ़। तो ऊपर के ज़िले आप देख सकते हो, और सबसे कम आपके जैसलमेर। और लास्ट का देख लो आप 4 से 5, और ऊपर के 3 से 4। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। और एक बार आप नज़र फेरना चाहते तो फेर सकते हैं।
वरना आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि जिलेवार औसत वार्षिक वर्षा, क्योंकि इतना तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपको मैप का पता होना चाहिए राजस्थान का, तभी आप जो है सही से जो आंसर टिक कर पाओगे कि भाई सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा कहाँ पर हो रही है, कम कहाँ हो सकती है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना होता है। तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 33 के 33 हमें ऑप्शन में दिए जाएंगे, 4 5 दिए जाएंगे। अगर ग्रुप में भी देखा तो कितने 4 5 6, तो उनसे आपको क्या है आइडिया लग जाएगा अपने आप कि बांसवाड़ा, बारा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, आपके चित्तौड़, बूंदी, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, फिर आपके करौली, टोंक, भरतपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, सिरोही। तो जो जैसे सिरोही याद रख लेना आप, इसके अलावा आपको जैसलमेर याद रखना है, इसके अलावा आप गंगानगर और हनुमानगढ़ ये भी याद रखना है, इनको भी पूछ सकता है। और शुरू के आपको 3 से 4 याद रखना। चलो अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 2023 में पूछा है कि औसत वार्षिक वर्षा के हिसाब से अवरोही क्रम में हमसे पूछ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा पहले और सबसे कम बाद में। अब देखिए भरतपुर, उदयपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो देखिए भरतपुर तो आप वैसे ही काट दो, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे, उदयपुर। हम ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं उदयपुर, तो हमसे अवरोही क्रम पूछ रहा है, नहीं घटता क्रम पूछ रहा है, यानी पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब आप देखो लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे दिया जोधपुर और गंगानगर। तो हम 1 और 3 तो पहले ही काट चुके हैं। जैसलमेर में सबसे कम होती है, यानी ऑप्शन 2 और 4 में से हमें देखना है। अब 2 और 3 डिसाइड करेंगे। तो देखो फिर हम बात करते हैं उदयपुर के बाद। तो उदयपुर के बाद हमें दिया हुआ है यहाँ बीकानेर और यहाँ दिया हुआ है पाली। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बीकानेर तो देखिए आपके ज़्यादा पश्चिम में यानी शुष्क में आ जाता है। तो भरतपुर के बाद उदयपुर के बाद हम लिखेंगे पाली, फिर आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा जैसलमेर। तो इस तरीके से आप इनको चेक करना आंसर, तो आप आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। सबसे पहले पहला देख लेना, लास्ट का देख लेना। बस ये छोटी छोटी अप्रोच हैं जो आपको फॉलो करनी है। इससे क्या होगा, देखिए आंसर ऐसा तो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं आते कि आप पहुंच ही ना सको आंसर तक। बस ये कि थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज़ करना, थोड़ा अप्रोच सही रखना। और सबसे पहला फर्स्ट और आरोही और अवरोही क्रम में फर्स्ट और लास्ट चेक करा करो पहले कि भाई आरोह पूछ रहा है, तो देखिए अगर आपको सबसे ज़्यादा पता है, सबसे कम पता है, तो उससे भी हो जाएगा। हमारी आज की क्लास, इससे आगे के जो सवाल हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।